हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीसी मैथमेटिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं एक इरेशनल का ही प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ। कोई भी इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर लोकेट करोगे, आप रिप्रेजेंट करोगे। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाए थे इरेशनल नंबर पे बता चुका हूँ, नंबर सिस्टम का कंप्लीट कराया था। उसमें प्रॉपर्टी में आप बताया था कि इरेशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। मैंने बताया था कि डिफरेंट क्राइटेरिया को मेंशन किया। यदि आपने अभी तक देखा नहीं होगा तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इससे क्या होगा, और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कोई भी इरेशनल नंबर, जैसे कि आप जानते हो एज वी नो कि इरेशनल क्या होता है। आप कहते हो कि जो कम परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे 2 हुआ, क्या हुआ, 2 का यदि आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1.41 नहीं होता ना। नाइदर बी टर्मिनेटिंग नाइदर बी रिपीटिंग। जो टर्मिनेटिंग नहीं होता है और रिपीटिंग भी नहीं होता है, इसको इरेशनल नंबर। अब इसको बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कैसे इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। 1 बाय 1 करके हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि क्वेश्चन दे देगा आपको, √2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। रिप्रेजेंट करना है और नंबर लाइन पे, और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। हमेशा याद रखना, कभी भी लोकेट करना होगा तो आप क्या करना, एक एक्सिस को ड्रॉ करना। यदि मैंने एक एक्सिस ले लिया, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस ले लिया, बीच एक क्या है ओरिजिन ले लिया, सेंटर ले लिया। इधर वाले क्या बोल सकते हैं ना, पॉजिटिव ले लिया मैंने। मान लो कि 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 हुआ है। तो इधर नेगेटिव ले सकते हो, कोई इसकी जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि मुझे पॉजिटिव से ही मतलब होता है। यहाँ पे √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले क्या करोगे, वो तो सेंटर है, इसको एक मार्किंग कर दिया। क्या है स्केल, क्या है ओरिजिन सेंटर है और इसके वैल्यू क्या है 0 है। तो याद रखना, कभी भी एक रूल बता देता हूँ, जिसको रिप्रेजेंट करना होगा उसका एक काम कर देना, मतलब कि इसकी n-1 को लोकेट करना। जैसे मान लो कि 2 है, तो पहला जो वैल्यू होगा 2-1 क्या हो जाएगा 1। इट मीन्स क्या होगा, 0 से 1 को लोकेट कर देना। 0 से 1, यहाँ से 1 क्या ले लिया मैंने, 1 यूनिट ले लिया। क्या ले लिया, 1 यूनिट ले लिया। इसका नाम दे दो, यहाँ कुछ दे दो, ओ ए दे दिया। इस पॉइंट को क्या दे दिया, ए दे दिया। और इस पे क्या किया आपने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर आप बाय द मोड ऑफ कंपास यूज करना। आप कंपास से आप एक राइट एंगल ड्रॉ करोगे ऐसे। आप खुद से करना, देखो सीधी नहीं है, आप खुद करना, सीधी हो जाएगी। यहाँ पे एक लाइन मैंने रिप्रेजेंट किया, परपेंडिकुलर राइट एंगल किया, यहाँ से राइट एंगल। और वे इक्वल टू मैंने क्या लिया, एक 1 यूनिट का एक लेंथ मेजरमेंट किया, एक मेजरमेंट किया कि ये 1 यूनिट है। और इसमें भी आपने क्या किया, एक और पॉइंट यहाँ से कट कर दिया, इसका नाम दे दो बी दे दो। इसमें भी 1 यूनिट ले लिया, 1 यूनिट ले लिया। अब पूछोगे सर यहाँ 1 क्यों ले लिया, हमेशा याद रखना 2 जो है, 2 किसका कॉम्बिनेशन होगा। ऐसे 2 नंबर बताओ जिसको ऐड करने पे 2 आ जाए, तो 1 और 1 का ही तो कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स मैंने क्या किया, यहाँ 1 है तो ये भी क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। और ये क्या हुआ, राइट एंगल है, और इसका नाम दे दिया बी। इसको मिलाया, क्या मिलाया, इसको ओबी को मिलाया। इसको स्टेटमेंट भी दोगे, सॉल्यूशन में क्या दोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, वी हैव, हमने क्या लिया, ओ ए इक्वल्स टू क्या लिया, 1 यूनिट ले लिया, एंड ए बी इक्वल्स टू 1 यूनिट। मेरे प्यारे बच्चों, अब ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल देखो, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या निकालोगे, ओ बी कैसे निकालोगे, आपने पढ़ा ना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है बताओ, ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या ले लोगे, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इट मीन्स क्या हुआ, ओ ए की वैल्यू कितना यूनिट लिया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1,
दैट इज कॉल्ड 1 + 1 क्या हो जाएगा √2। मुझे क्या रिप्रेजेंट करना था √2, ये हो गया हमारा √2 हो गया। इसके बाद क्या करोगे, मैंने जो लिया √2 की वैल्यू ले लिया, अब क्या करोगे कंपास से क्या करोगे, OB को रेडियस मानते हुए O एज ए लेट, O एज ए सेंटर एंड OB इज ए रेडियस। OB क्या है, एक रेडियस मैंने मान लिया, यहां से रेडियस लेके कॉम्पास यूज करोगे और कॉम्पास से एक आर्क ड्रॉ कर दोगे, आर्क ड्रॉ करोगे, मान लो कि यहाँ से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा हमारा, ऐसे ऐसे यहाँ जो पॉइंट आया इस पॉइंट का नाम दे दो C दे दो यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट होगा डेट इज कॉल्ड √2 होगा, इसी पॉइंट को कहते हैं √2। यहाँ लिखोगे OB इज द रेडियस एंड कट आर्क एट x axis at C पॉइंट। मैंने OB को क्या लिया, OB एज ए रेडियस लिया और एक आर्क लिया, आर्क जो होगा x एक्सिस को C पॉइंट को कट कर रहा, C पॉइंट पे कट कर रहा, तो C पॉइंट की जो वैल्यू क्या होगा हमारा √2, दिस इज कॉल्ड, यही हुआ हमारा √2 का पोजीशन होगा। √2 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद मैं एक और एग्जांपल लेकर डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि आपको क्लियर हो जाए। ओके, मैं एक और एग्जांपल लेने जा रहा हूँ जिससे कि और कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। सपोज एक और क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट करना है √5 को करना है और नंबर लाइन पे करना है मेरे प्यारे दोस्तों। एडिशनल को रिप्रेजेंट करने के दो प्रोसेस होते हैं, मैं एक एडिटर प्रोसेस को भी डिस्कस कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगी। जैसे 5 है, सिंपल सा लॉजिक है कि पहले आप क्या करोगे, एक एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक एक्सिस किया, एक्स एक्सिस ले लिया, मैंने ले लिया, वो क्या है ऐसे सेंटर है मेरा, इस पे क्या है पॉजिटिव हुआ, इधर निगेटिव पॉजिटिव हो गया, मान लो 1 है 2 है 3 है। अब मुझे क्या करना है, √5 को करना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके पहले मैंने अभी √2 को रिप्रेजेंट किया था, मैं अभी दो प्रोसेस से डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपको समझ में आया उससे आप कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में वैसे कर सकते हो। जैसे पहले मैंने क्या √5 को निकालना है, तो पहले मैं √1 को निकालूंगा, √2 को निकालूंगा। जैसे मैंने क्या किया था, यहाँ से 1 क्या लिया था, 1 यूनिट लिया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, इसमें भी मैंने पॉइंट कर दिया, इसका नाम दिया था A दिया था, इसका B दिया था, फिर इसको भी क्या लिया था 1 यूनिट लिया था। हमेशा याद रखना ऊपर वाले सेगमेंट में हमेशा 1 यूनिट ही ले लेना, बेस को अकॉर्डिंगली आप लेके चलोगे। 1 यूनिट लिया, ऊपर भी क्या लिया 1 यूनिट लिया। अब देखो मैंने यहाँ से क्या किया था, मैंने पीछे सॉल्व किया था, इसके पहले वाले जो वीडियो में बनाए थे, OB की वैल्यू मैंने निकाला था ना, इसका निकाला था, OA का स्क्वायर करोगे प्लस AB का स्क्वायर करोगे, तो यहाँ से क्या निकला था 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा √2 हो गया, यहाँ से √2 हो गया। इसके बाद क्या करोगे, अब अगला मुझे चाहिए 5 तक जाना है, तो √2 के बाद क्या होता है 3 होता है ना, √3। अब देखो √3 कैसे करोगे, अब B को सेंटर लोगे, B को सेंटर लेगो। अब याद रखना अभी मैंने क्या बताया था, O सेंटर है तो OB क्या है रेडियस है, रेडियस से एक आर्क आपने काट दिया है ना, यहाँ से एक आर्क ले लिया, यहाँ से एक आर्क गया, इट मीन्स यहाँ लिखना पड़ेगा OB एज ए रेडियस, OB एज ए रेडियस कटिंग आर्क एट, इस पॉइंट को नाम दे दो, क्या दे दोगे यहाँ पे M दे दो, एट M ऑन x एक्सिस, वेयर M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है √2 को कर रहा है। इसके बाद क्या करोगे, अगले स्टेप में क्या करो, B पे राइट एंगल करोगे, यहाँ पे B पे क्या करोगे
एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, बी पे यहाँ पे लिखोगे अगेन, हमने एक राइट एंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ड्रॉ, यहाँ लिखो ड्रॉ ए राइट एंगल ऑन बी, बी पे राइट एंगल ड्रॉ किया। अब बी को ड्रॉ कर दिया तो फिर क्या किया, इसमें से एक पॉइंट और काट लिया सी, तो यहाँ लिखो बी सी इक्वल टू 1 यूनिट ले लिया, बी सी को क्या ले लिया, 1 यूनिट ले लिया। अब बी सी को 1 यूनिट लिया, फिर क्या करोगे, ज्वाइन ओ सी, ज्वाइन ओ सी को ज्वाइन कर दिया था। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अब इसमें क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्या हो जाएगा ओ बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ओबीसी में ओसी क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस से निकालो है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। हाइपोटेनस कैसे निकालोगे बताओ, √2 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट मीन्स क्या हुआ, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, 2 + 1 क्या हो जाएगा, √3 हो गया। अब यहाँ से देखो ये क्या हुआ, √3 हो गया हमारा। इट मीन्स आपसे पूछ दे क्वेश्चन में कि √3 को रिप्रेजेंट करो, तो आप इस तरह कर सकते हो। पहले क्या करोगे, आप √2 के रिप्रेजेंट किया, 1 यूनिट लिया, यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ भी 1 यूनिट, 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर क्या हुआ, √2 हो गया। इसके बाद क्या किया, √3 रिप्रेजेंट करना है, तो क्या हुआ, ये बेस क्या है, √2 है, और बी पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल 90 डिग्री ड्रॉ किया। फिर क्या किया, ज्वाइन ओसी को मिला दिया, फिर क्या हुआ, ओसी क्या है, हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हो, बीसी स्क्वायर √2 के स्क्वायर, √2 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 हो गया, √3 भी मैंने निकाल लिया। फिर क्या करोगे, अगेन सी पे एक और राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, है ना, सी पे क्या करेंगे, ड्रॉ राइट एंगल एट सी, सी पे एक मैंने राइट एंगल और ड्रॉ कर दिया ऐसे। फिर वहां 1 यूनिट इसमें से कट कर दिया, 1 यूनिट यहाँ भी लोगे, यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ डी दे दोगे, यहाँ पे यहाँ लिख दोगे सी डी इक्वल्स टू 1 यूनिट, क्या लिया 1 यूनिट, और ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर दोगे, ज्वाइन ओडी। अब फिर यहाँ प्रॉब्लम हो गया, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, कौन सा ट्रायंगल हो गया, डी सी ओ, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस कैसे निकालोगे, ओडी कैसे निकालोगे बताओ, √3 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे, तो यहां से क्या निकालोगे √3 के स्क्वायर 3 + 1 क्या हो जाएगा, √4 या 2 कह सकते हो आप। इसकी वैल्यू क्या होगा, √4 की वैल्यू मैंने निकाल दिया, यहाँ पे √4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। अब मुझे क्या करना है, √4 तक तो मैंने निकाल दिया, इसके बाद क्या करोगे, √5 को भी रिप्रेजेंट करना होगा। फिर क्या करोगे, फिर यहाँ से एक राइट एंगल ड्रॉ कर दिया, यहाँ से इसका नाम दे दिया ई दे दिया, इस पे कट कर दो, यहाँ पे कुछ और नाम दे दो, ई दे दिया। फिर इसको हमने ज्वाइन कर दिया, किसको, ओ ई, यहाँ पे लिखोगे अगेन 1 यूनिट ले लिया, यहाँ पे अगेन AD = 1, और बेस क्या हो गया, √4 हो गया, तो यहाँ से निकाल दोगे ओ ई इक्वल टू क्या हो जाए, राइट एंगल में बताओ, √4 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 + 1 क्या हो जाएगा, √5। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया √5 को रिप्रेजेंट करना। इसके बाद क्या करोगे, अभी मैंने क्या बोला था, इससे √2 को रिप्रेजेंट किया था, तो मैंने क्या किया, इसको रेडियस लिया और एक आर्क लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √2 पोजीशन। अब मुझे यदि √3 निकालना है, तो क्या लोगे, यहाँ से एक आर्क लोगे ना, √3 का पोजीशन क्या था, यही ना था यहाँ पे, तो यहाँ से एक कंपास यूज करोगे, यहाँ से एक आर्क खींचोगे ऐसे, और एक आर्क खींचोगे, यहाँ पे जो पोजीशन है ये √3 का पोजीशन हो गया। सिमिलरली देखो इस ट्रायंगल में देखो √4 का पोजीशन है, यहाँ से एक आर्क लोगे, अगला जो वैल्यू आएगा ये क्या हो जाएगा, √4 का वैल्यू होगा। सिमिलरली क्या करोगे, एक और कंपास से क्या करोगे, एक आर्क लोगे, इसको ओई एजेस क्या लोगे, रेडियस, ये क्या है, रेडियस है, ये रेडियस है, यहाँ से एक और जो वैल्यू जाएगा यहाँ से
तो ये हुआ √5। दिस इज द पोजीशन ऑफ √5। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से कोई भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके अलावा मैं एक एलिटेड बता देता हूँ, आप इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए। यदि आपको कोई भी समस्या आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सर मुझे इसमें प्रॉब्लम है। आप इसको राइट डाउन करो। मैं इसका एक एलिटेड बता रहा हूँ जो कि काफ़ी ईजी है। ओके ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसका एक एलिटेड बताने जा रहा हूँ। जैसे कि √5 है, थोड़ा ये इनलार्जी लेंदी प्रोसेस हुआ, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप एग्जामिनेशन में अब चाहो तो आप एक और मैं एडिटर बताने जा रहा हूँ जिससे कि काफ़ी ईजी वे है और शॉर्ट में आप बना सकते हैं इसको। आप इसको देखो, इससे कह रहे हैं कि √5 क्या है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। आप एक लाइन ड्रॉ करोगे एक्स कोई एक्सिस पे, वो क्या है, सेंटर है, वही जस्ट सेंटर, और ये क्या है, एक्स एक्सिस से दैट इज जैसे कि नंबर लाइन जानते हो इधर क्या होता है, पॉजिटिव है, ठीक है, और इधर क्या है मेरा, निगेटिव की लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको निगेटिव का कोई काम नहीं है, निगेटिव इंटीजर का कोई यूज नहीं है। मुझे √5 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब क्या करोगे, हमेशा याद रखना। अब मेरे पास दो दिमाग है, ऐसे दो नंबर सोचो जिसकी वन नंबर के स्क्वायर करके दूसरे नंबर को ऐड करो। मतलब कि आप कह सकते हो कि एक नंबर का ऐड स्क्वायर करके उसमें 1 प्लस करने पे क्या हो, 5 हो। तो डेफिनेटली आपके पास आएगा 4 और 1 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, +1, तो दैट इज कॉल्ड हमारा क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। या आप इस तरह सोचो, आप जरा जिस नंबर को लोकेट करना होता है उसकी ठीक एक पहले वाला को लोकेट कर दो, n-1। जैसे मुझे करना क्या है, 5 √5 को लोकेट करना है, तो आप क्या करोगे, 5 - 1 क्या हो जाएगा, √4। ओके, सपोज ये आपको क्या निकालना है, √5 को निकालना है, तो एक रूल समझ लो यहाँ पे, √5 को लोकेट करना है तो ठीक है, n-1 कर लो, 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4 का, 4 किसके स्क्वायर रूट हुआ, 4 का हुआ, 2 का हुआ। अब क्या करोगे, यहाँ से यहाँ क्या आपने कर लिया, पहला दो जो यूनिट ले लिया, 2 यूनिट ले लिया, क्योंकि मेरा रिजल्टेंट क्या आया, 2 यूनिट ले लिया, और इस पे जो पॉइंट इसका नाम दे दिया, ए कोई नाम दे दो, इस पॉइंट को लोकेट कर दिया, ए दे दिया, तो इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, राइट एंगल आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसका नाम इसमें क्या करोगे, आप इसको लिखना पड़ेगा, इसमें एक 1 यूनिट का आप इसमें एक आर्क क्या करोगे, कट करोगे, इसका नाम दे दो, बी दे सकते हो वहां पे। फिर एक 1 यूनिट का ही लेना होगा, हमेशा याद रखना, बी केयरफुली, क्योंकि मेरा कॉम्बिनेशन क्या था, 4 और 1 का कॉम्बिनेशन था, 4 किसका स्क्वायर था, 2 का था, और ये क्या हुआ, 1 यूनिट हुआ। अब क्या करोगे, ओबी को ज्वाइन कर लोगे, ज्वाइन ओबी कर लोगे, यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन, अब ये क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल क्या हुआ, ओ ए बी। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हुआ, हाइपोटेनस कैसे निकालते हो, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना आपने, ओबी ओबी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 के स्क्वायर प्लस इसका यहाँ से यहाँ 2 यूनिट है ना, मेरा 2 का यूनिट हुआ, दैट इज कॉल्ड क्या हुआ, 5 हुआ। इट मीन्स मेरा इसकी वैल्यू निकल गया, √5 हो गया हमारा, इसकी वैल्यू क्या हुआ, √5। इसके बाद क्या करोगे, ओबी को, वो तो क्या है, सेंटर है, तो ओबी क्या हुआ, एक रेडियस है, रेडियस को लेके एक आर्क ड्रॉ करोगे, बाय द मोड ऑफ कंपास, कंपास का यूज करोगे, और एक आर्क ड्रॉ कर दोगे इस रेडियस को लेके, तो यहाँ रेडियस जो हमारा जो मिलेगा, एक्स एक्स के जिस पॉइंट को मिलेगा, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे पी पॉइंट है, ये पॉइंट जो होगा ये √5 को रिप्रेजेंट करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप स्टेटमेंट में लिखोगे, क्या लिखोगे, स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, इसका स्टेटमेंट लिखोगे, आप लिखोगे ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन एक्स ओ एक्स, है ना, एक लाइन ड्रॉ कर दिया एक्स ओ एक्स, वेयर ओ एज ए सेंटर, वो क्या सेंटर है, और मैंने क्या किया, ओ को सेंटर लिया, यहाँ से क्या लिया, ओ इक्वल टू क्या लिया, 2 यूनिट लिया,
और ड्रॉ किया, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ए बी परपेंडिकुलर किया। इट मीन्स कह सकते हो कि ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन ए पे मैंने एक परपेंडिकुलर किया, राइट एंगल किया यहाँ पे। इसके बाद क्या किया, जब राइट एंगल हो गया हमारा, इसके बाद हमने क्या निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया ओ बी की वैल्यू निकाल दिया। उसके बाद वेयर ओ एज ए सेंटर एंड कट आर्क to suppose OB is a radius, OB क्या है, रेडियस। फिर OB क्या है, रेडियस है। फिर एक उसमें मैंने एक आर्क कट दिया, it will cut at x axis at P point पे कट किया। this is the locate of √5। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे स्टेटमेंट क्या हुआ कि मैंने पहले, देखो एक बार क्लियर समझ लो क्या कर रहा है क्वेश्चन। मैंने एक एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, वो क्या सेंटर है, और यहाँ से एक मेजरमेंट क्या लिया, मैंने क्या लिया, इससे √5 को करना है। तो क्या करोगे, ठीक एक पहले वाले को लोकेट सोचो, 5 - 1 क्या हुआ, 4 हुआ। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। तो आप यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट ले लोगे, यहाँ पे 2 यूनिट ले लिया। और जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसमें 1 यूनिट को क्या कर दिया, एक आर्क खींच लिया, 1 यूनिट ले लिया। अब आप जानते हो ना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम तो जानते हो ना, हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं। ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, √5 हो गया। इसके बाद क्या करोगे, स्टेटमेंट कैसे लिखो, ड्रॉ ए लाइन। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, एक्सो एक्स, where O is a center and O is equal to क्या लिया मैंने, 2 यूनिट लिया, 2 यूनिट लिया। draw a perpendicular on AB, draw a perpendicular on A, है ना, where AB क्या है, परपेंडिकुलर किस पे है, A पे परपेंडिकुलर है। O is a center and कट आर्क टू सपोज OB इज ए रेडियस, OB इज क्या है, रेडियस है। इट विल कट एट एक्स एक्सिस एट P पॉइंट, इट इज द लोकेट ऑफ √5। फिर इसके बाद क्या किया मैंने, एक कंपास यूज करोगे, कंपास से क्या करोगे, इसको आप रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे, जो कि एक्स एक्सिस को P पॉइंट पर कट करेगा। जो P पॉइंट करेगा दैट इज द लोकेशन ऑफ √5। आई होप आपको ये डिटेल समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। यदि आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, और मेरे वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। इसके पहले जो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट